a very welcome to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma. So आज जो हम बात करेंगे ना, हम प्यारे अपने क्लास 11 के बच्चों की बात करेंगे। जब आपको पता है कि अब आपने कॉमर्स तो ले लिया है, तो आपको पता होगा कि आपका एक सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टडीज, करेक्ट। तो उसमें हमारे ना फर्स्ट चैप्टर आता है फाउंडेशंस एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो आपकी बुक 1 है या फिर जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना, उसमें पार्ट ए आता है। तो आपके पार्ट ए में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आता है इवैल्यूएशन एंड द फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस। सेकंड चैप्टर आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन द public, private and the global enterprises, business services, emerging modes of business, social responsibility of business and the business ethics. So ये जो थे आपके, ये हमारे थे चैप्टर्स जो आपके फर्स्ट एग्जाम में आएंगे, करेक्ट। लाइक जो फर्स्ट टर्म के आपके एग्जाम्स आते हैं उसमें ये चैप्टर्स आएंगे, जिसमें आपका फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, करेक्ट, वो आपका चैप्टर कौन सा है? इवैल्यूएशन एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस, करेक्ट। इसमें आपको ना थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस स्टडीज है, करेक्ट। तो बिजनेस स्टडीज में होता क्या है, ठीक है, आप करते क्या, उसमें वो सब बताएंगे कि बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, इन सब के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है वो बिजनेस होता क्या है, करेक्ट। आप जो बिजनेस कर रहे हो, व्हाट इज बिजनेस यार, बिजनेस है क्या मेरा? तो एक बार बिजनेस देख लेते हैं, हमारा जो बिजनेस कंसेप्ट है वो क्या बोलता है, ठीक है। बिजनेस कंसेप्ट में देखो, कह रहे ऑल द ह्यूमन बीइंग्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड। कह रहे कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं ताकि जो हमारी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके। Activities which human beings undertaken are known as the human activities। कह रहे जो एक्टिविटीज जो इंसान करते हैं उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। अब ठीक है, जो हम एक्टिविटीज करते हैं, दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं, एक तो इकोनॉमिक करते हैं और एक नॉन इकोनॉमिक करते हैं। जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं उसको आप क्या बोलते हो? जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो किससे रिलेट करेंगी? आपकी मनी से रिलेट करेंगी, करेक्ट। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपकी किससे रिलेट करेंगी? मनी से रिलेट नहीं करेगी, आपकी साइकोलॉजी से रिलेट करेगी, ठीक है। इट मींस आपको कह रहे हैं जो इंसान होते हैं ना वो डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं, करेक्ट। आप अपनी मम्मा को देखते हो कि आपके लिए फूड प्रिपेयर करती है, अपने फादर को देख रहे हो, आपके फादर क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ठीक है। डेली एक्टिविटीज कर रहे हो ना, तो कह रहे ह्यूमन बीइंग्स ना दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, करेक्ट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? जो हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, करेक्ट। अभी आपको जो फर्स्ट टाइप मैंने बोल दी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कह रहे एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल, ठीक है। जहां पे वो एक्टिविटीज आती है जो इंसान काम करता है पैसे कमाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, करेक्ट। अभी मैंने आपको देखो पहले यहाँ पे यही बताया था ना कि हम इंसान कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है। जो काम हम पैसे के लिए करते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देते हैं, करेक्ट। जो काम आप पैसे के लिए कर रहे हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो काम आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए कर रहे हो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको इन्होंने डायरेक्टली क्या बोला? एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। जहां पे इंसान एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए, उसको आप लोग क्या बोल देते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन। अब जो एक्टिविटीज इसमें आएंगे, या तो आप प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, या फिर एक्सचेंज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे गुड्स और सर्विसेज का, करेक्ट। या तो प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर किसी गुड की सेल और परचेज कर रहे हो, या फिर किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसके लिए? पैसे के लिए। वो आपकी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ये देखो, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन द फैक्ट्री, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, या फिर जो हमारे होलसेलर है या फिर रिटेलर है वो क्या करते हैं? गुड्स को सेल परचेज करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट कह रहे हैं वर्किंग इन द फैक्ट्री, या तो फैक्ट्री में काम करना, या फिर कोई भी काम पैसे के लिए कर रहे हो, लाइक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। एज ए डॉक्टर यू आर डूइंग समथिंग, करेक्ट। एज अ लॉयर आप किसी के लिए केस लड़ रहे हो, ठीक है। वर्किंग एज अ टीचर, या फिर आप किसी स्कूल में
टीचर एज अ वर्क कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपकी कौन सी एक्टिविटीज होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो काम जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यही बोला ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो लोग कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग द मनी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। करेक्ट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? आप कहोगे मैम ठीक है, जो हम ह्यूमन बींग से बहुत तरह के काम करते हैं। करेक्ट। तो अब वो क्या क्या काम हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए? तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपके 3 टाइप्स होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। जो आपकी फर्स्ट टाइप आती है वो है बिजनेस। ठीक है, या तो आप कोई बिजनेस करोगे, राइट, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, या फिर आप सेल या फिर परचेज करोगे। ठीक है, या फिर आप प्रोफेशनल हो। ठीक है, या तो आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, मतलब एक स्पेसिफिक आपके पास डिग्री है। ठीक है, कि कोई भी आपके काम में ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो सकता, एक प्रोफेशनल वर्क है। या फिर आप एक एम्प्लॉय हो, मतलब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। या तो आप काम खुद कर रहे हो, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, कोई सेल या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर प्रोफेशनल हो। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल वर्क है आपका, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, ये सारे वर्क है। या फिर आप एक एम्प्लॉय हो, मतलब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप कब करते हो? जब आपको पैसा अर्न करना होता है। ठीक है, पैसा अर्न करने के कितने टाइप्स बता दिए आपको? 3 टाइप्स हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, बिजनेस, प्रोफेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट आता है, अब फर्स्ट देखो, अभी मैंने आपको बोला बिजनेस। ठीक है, आप बोलोगे मैम बिजनेस क्या होता है? मैंने बोला कि वो एक्टिविटी जो आप डेली बेसिस पे करते हो। ठीक है, आपको बिजनेस से क्या लगता है? बिजनेस मीन्स यू आर डूइंग योर ओन वर्क टू अर्न मनी, दैट इज द बिजनेस ना। या फिर यू आर सेइंग कि बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। कह रहे बिजनेस का मतलब क्या होता है? अपना खुद का काम करना। या तो आप कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, या तो प्रोडक्शन है आपकी, या फिर आप परचेज कर रहे हो, या फिर सेल कर रहे हो। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? पैसा अर्न करना। अर्निंग प्रॉफिट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव। करेक्ट। तो वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बिजनेस क्या होता है। कह रहे हम कोई भी अपना खुद का काम कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो मैं कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ परचेज कर रही हूँ या सेल कर रही हूँ। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, और किस लिए कर रही हूँ? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बिजनेस बोल देते हैं। करेक्ट। जैसे कि आपका फिशिंग आ गया, माइनिंग आ गया, फार्मिंग आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, या होलसेलर वर्क हो गया, ये सारा आपका किस में आ जाता है? बिजनेस में आ जाता है। फिर मैंने आपको दूसरा बोला था प्रोफेशन। करेक्ट। प्रोफेशन मतलब जहां पे आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। ठीक है, जहां पे आपके पास अच्छे स्किल्स हैं। ठीक है, मतलब उस जो आपकी एसोसिएशन है वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, ऐसे कोई भी एंटर नहीं कर सकता। लाइक बिजनेस है, बिजनेस कोई भी कर सकता है, किसी तरह का भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी एंटर कर सकता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन, ठीक है, जब आप प्रोफेशन की बात करते हो, यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज की नीड होती है, कुछ स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। करेक्ट, तभी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज आपकी एसोसिएशन में कोई और एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। करेक्ट। एज अ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर का काम क्या कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता। लॉयर का काम कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जिसके अंदर रह के आपको काम करना पड़ता है। बट बिजनेस है, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, कोई भी अपनी शॉप ओपन कर सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है कोई प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बट हाँ, यू कैन डू दैट काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, तो दैट इज द बिजनेस। बट जब आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि लाइक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, या फिर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट आपको गिवन होते हैं, तो वो आपका किस में आ जाता है? प्रोफेशन में आ जाता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपका लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर आपका सीए हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। करेक्ट। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो एक्टिविटीज जहां पे एक इंडिविजुअल, ठीक है, क्या, जहां पे कोई इंडिविजुअल काम रेगुलरली कर रहा है किसी पर्सन के लिए, ठीक है, वो क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट होती है। अगर मान लो आपका स्कूल है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे टीचर्स वर्क कर रही हैं, तो वहां पे एज अ एम्प्लॉय काम कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको तो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, बट वो काम किसके लिए कर रही हैं? आपके चेयरमैन सर के लिए काम कर रही हैं, तो इट मीन्स वो क्या हो गए? एम्प्लॉय हो गए। अब आपके पास दो कुछ वर्ड्स आते हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयड। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्या होता है? कह रहे दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर, मतलब कि अगर एक टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रही है तो वो कौन है? एम्प्लॉय है।
ठीक है, फिर एम्प्लॉयर कर क्या बोलते हो आप? द पर्सन हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम, मतलब जब आप किसी के लिए काम करते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, वो क्या है? आपका एम्प्लॉयर है। करेक्ट। जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, शॉप हो गई, मैनेजर हो गया, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो कौन हुआ? एम्प्लॉयर हुआ। और एम्प्लॉय कौन हुआ? जो हम काम कर रहे हैं उनके लिए, वो एम्प्लॉय हुआ। एग्जाम्पल देती हूँ कि एक टीचर है, जब एक टीचर स्कूल में टीच कर रही है, तो टीचर कौन हुई? एम्प्लॉय हुई। ठीक है, किसके लिए काम कर रही है? स्कूल के लिए काम कर रही है। तो एम्प्लॉयर कौन हुआ? आपके चेयरमैन सर हुए, आपके प्रिंसिपल मैम हुए, वो कौन हो गए? आपके एम्प्लॉयर हो गए। करेक्ट। तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा तो पता चल गया होगा कि बिजनेस, प्रोफेशन या फिर बैंक क्या होता है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। करेक्ट। बट एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन में डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली, वेर यू वर्किंग टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, प्रोफेशन मतलब आपको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, आपको ट्रेनिंग आपने ली हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप किसी के लिए काम करते हो और इन रिटर्न आपको कोई सैलरी देता है या फिर कुछ वेजेस देता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट होती है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ तो बिजनेस की बात कर रहे हो, तो या तो आप बाय करोगे या फिर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। ठीक है, किसी को कोई गुड प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोफेशन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सर्विस दी जाती है जो आपके एक्सपर्ट के ऊपर बेस होती है। ठीक है, परफॉर्मिंग द टास्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो आपका हेड है, हम को जो काम देता है, ठीक है, ये सारा किस में होता है? एम्प्लॉयमेंट में होता है। फिर स्किल्स रिक्वायर्ड, कैसे कैसे स्किल्स चाहिए हमें बिजनेस के लिए? हमें किस टाइप की स्किल्स चाहिए? एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, लाइक कि एज अ बिजनेस माइंड से आप सोचोगे कि काम कैसे करना है। मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, पैसे की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप बिजनेस कर सकते हो। प्रोफेशन की बात करें तो स्पेसिफिक फील्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए, लाइक लॉयर है, ठीक है, उसको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर है, उसको मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ यू कैन से कि प्रोफेशन में आता है। जॉब स्पेसिफिक स्किल्स और ट्रेनिंग की, जो काम आप कर रहे हो उस चीज की आपने ट्रेनिंग ली हो, आपके अंदर वो स्किल्स हो। ठीक है, इनकम की बात करें तो प्रॉफिट बेस्ड पे होता है। ठीक है, बिजनेस की बात करें तो प्रॉफिट बेस्ड पे आपकी इनकम है कि जितना प्रॉफिट हुआ वो आपका। करेक्ट। प्रोफेशन की बात करें तो आपको कुछ फीस मिलती है। अब देखो, डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो तो फी पे करते हो, कंसल्टेंट करते हो तो भी फी पे करते हो, लॉयर के पास जाते हो तो भी उसको फी देते हो। करेक्ट। और जब हम एम्प्लॉय की बात करें, उसकी इनकम क्या होगी? या तो सैलरी होगी या फिर वेजेस होंगे। सैलरी मतलब विच इज फिक्स्ड एंड यू गेट, कब मिलती है आपको? लास्ट में। वेजेस जब आपको डेली बेसिस के अकॉर्डिंगली आपको वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। करेक्ट। अब रिस्क किस में होता है? देखो खुद ही देख लो ना, बिजनेस है, वहां पे रिस्क होगा। हाई रिस्क कहां पे आ गया? आपकी बिजनेस में आ गया। लो रिस्क किसमें होता है? आपके प्रोफेशन में होता है, बट कम होता है, क्योंकि इनकम आपकी यहाँ पे स्टेबल होती भी और नहीं भी होती। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? एम्प्लॉयमेंट में रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो किसी और के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपकी इनकम तो स्टेबल है कि आपको मंथ के एंड में इतनी सैलरी मिल जाएगी। कंट्रोल की बात करें तो जब बिजनेस की बात करते हो तो पूरा कंट्रोल किसका होता है? ओनर का होता है। करेक्ट। जब हम दूसरी बात करते हैं प्रोफेशन की बात, तो यहाँ लिमिटेड कंट्रोल होता है क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली तो वर्क कर रहे हो, बट कुछ कोड ऑफ कंडक्ट में रह के आपको काम करना पड़ता है। करेक्ट। और एम्प्लॉय की बात करें तो लिमिटेड कंट्रोल है भाई, उसको अपने ओनर की बात माननी पड़ती है। और वही जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। करेक्ट। प्रोफेशन की बात करें तो ऑफन रिक्वायर्ड एजुकेशन और द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जब प्रोफेशन की बात करते हैं तो यहाँ हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बट आपकी एजुकेशन के ऊपर आपका पैसा लगता है। करेक्ट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी ही नहीं है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन, गवर्न्ड बाय द बिजनेस लॉज एंड द रेगुलेशन। जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर, बिजनेस लॉज के अंदर रह के बिजनेस करता है। और वहीं जब प्रोफेशन की बात करते हैं तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली वो काम करता है, उसकी एसोसिएशन कुछ उसके लिए रूल्स रेगुलेशन फिक्स कर देती है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। और एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय बाय द लेबर लॉ, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अब आपको खुद भी पता चल गया होगा कि बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग वर्क आता है या फिर सेल और परचेज आता है। प्रोफेशन में एग्जाम्पल की बात करो तो आपको पता है कि डॉक्टर हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, ये सब आते हैं। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे टीचर्स हो गए, ऑफिस वर्कर्स हो गए, या फिर आपकी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज हो गए, ये। करेक्ट। अब आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था ना, ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती है, या तो होती है इकोनॉमिक,
ठीक है, पहली कौन सी बताई थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और दूसरी आपको एक्टिविटी बताई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमने देख ली, जो हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, मनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है ना जो आप मनी के लिए काम कर रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी, जो आपने पैसे के लिए काम करा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हो। करेक्ट। एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। बार बार मैं स्टार्टिंग से आपको यही कह रही हूँ, वो काम जो हम अपनी बस साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए करते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक टीचर है, करेक्ट, जब वो स्कूल में पढ़ा रही है, क्या अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि उसको इन रिटर्न पैसा मिलता है। बट वही टीचर जब घर पे अपने बच्चे को पढ़ाती है, तो वो क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, प्लस आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगी, अगर आप कहो कि यार तुम्हारे घर पे ना कुछ सामान है जिसको आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, अब आपने सोचा कि यार हमारा बेड पुराना हो रहा है तो मैं इसको सेल कर देती हूँ। अगर आपने वन टाइम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करा, तो क्या आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी कभी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, जब सेम काम आप बार बार करते रहते हो ना, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, डेली बेसिस पे कर रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वन टाइम एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कह रहे आप मंदिर जाते हो, ठीक है, वहां पे कुछ दान करते हो, कुछ चैरिटी देते हो। ठीक है, तो वो आपकी क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, कि मंदिर में दान दिया आपने, वो आपके लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। ठीक है, कोई सोशल सर्विस करते हो आप, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया थोड़ा सा कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, वो एक्टिविटीज जो इंसान डेली बेसिस पे करता है। ठीक है, अब एक्टिविटीज कौन कौन सी करता है, दो तरह की करता है, या तो इकोनॉमिक करेगा या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक में आपने बोल दिया जो पैसे के लिए कर रहा है, और नॉन इकोनॉमिक में बोल दिया जो हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दीज सेम एक्टिविटीज कैन बी इकोनॉमिक इफ इट रिजल्ट इन अर्निंग प्रॉफिट। कह रहे हैं अगर आप मंदिर में जाना कह रहे हो, चैरिटी कह रहे हो, सोशल सर्विस बोल रहे हो, अगर यही एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, तो वो आपकी इकोनॉमिक होगी। और वही एक्टिविटीज अगर उसका एंड रिजल्ट प्रॉफिट गेन करना नहीं है, तो वो किस में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। करेक्ट, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको कि एक टीचर है, जब वो टीच करती है स्कूल में, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। कौन सी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। और वही टीचर, ठीक है, इकोनॉमिक क्यों हुई, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है। और वही टीचर अगर स्कूल में टीच करती है, ठीक है, तो क्या है, वो इकोनॉमिक। और वही सेम टीचर अगर अपने बच्चे को पढ़ा रही है घर पे, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, उसका मोटिव क्या है यहाँ पे, बच्चे को पढ़ाना, और स्कूल में उसका मोटिव क्या है, पैसा अर्न करना। तो डिफरेंस है ना। आपने बोला जब एंड रिजल्ट प्रॉफिट अर्न करना होगा ना, मनी अर्न करना होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं जब अपने बच्चे को पढ़ाना ही सिर्फ एक मोटिव है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। करेक्ट, सेम वही चीज है। देखो, हो सकता है कि थोड़ा सा क्लियर होने में आपको टाइम लगे, बट फिर भी इस डायग्राम के थ्रू समझ के देखो आप। उन्होंने सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, ह्यूमन एक्टिविटीज। करेक्ट, यही बताया था ना। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? आपने बोला मैम दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक इकोनॉमिक होती है जो हम पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हैं, और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हम किस लिए कर रहे हैं, अपनी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। करेक्ट, फिर उसके बाद मैंने बोला अच्छा चलो, इकोनॉमिक आपने बोला कि पैसे के लिए होती है। अब इसमें हम काम क्या क्या कर सकते हैं? आपने बोला मैम बिजनेस, ठीक है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर गुड्स की सेल परचेज करते हैं। फिर आपने बोला मैम प्रोफेशन, प्रोफेशन मींस लॉयर, डॉक्टर हो गए। फिर आपने बोला मैम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, ठीक है, जिनको हम सैलरी देते हैं, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिलीजियस वर्क कर रहे हो, मंदिर में जाना, ठीक है, जैसे पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, पेरेंटल एक्टिविटी होगी। सोशल एक्टिविटी, ठीक है, एनजीओ के लिए काम करना। तो ये सब जो आप ये वाला वर्क जितना भी कर रहे हो, तो ये किस लिए कर रहे हो, साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल करने के लिए कर रहे हो। और ये काम किसके लिए कर रहे हो, मनी के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्या होती है। देखो, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, पहली बात तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। करेक्ट, अब बिजनेस में जब एंटर करते हो तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम काम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
जितना आपको बताया ये सारा आपके नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आपके बुक में बहुत लेंथी गिवन है, बट यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस में एक सिंपल से टॉपिक के थ्रू आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जब आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक पता चल गया है तो थोड़ा बिजनेस के बारे में ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। अब बिजनेस के बारे में आपको इतना पता चल गया कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, करेक्ट। फिर आपने बोला कि मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यस। अब जो आपको बिजनेस के बारे में पता है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, कुछ भी आपको बिजनेस के बारे में पता है वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर बताना, किसका बता रहे हो, बिजनेस का बता रहे हो। इट मींस आपको क्या करना है, बिजनेस के बारे में बताना है, आपको क्या क्या पता है। कह रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यस, मनी से रिलेटेड काम कर रहे हो, या तो यहाँ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, या फिर प्रोक्योरमेंट है ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, या फिर आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, सेल या परचेज करोगे, ठीक है, गुड्स को एक्सचेंज करोगे, मतलब सेल या फिर परचेज करोगे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नीड्स, ठीक है। या फिर डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, वही चीज हो गई, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आप बिजनेस करते हो ना तो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। एक्टिविटीज विच यू आर डूइंग ऑन द रेगुलर बेसिस, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। व्हाइल यू आर डूइंग अ सिंगल एक्टिविटी और अ सिंगल टाइम, दैट इज नॉट अ बिजनेस एंड नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज योर मेन मोटिव इज नॉट हेयर टू अर्न प्रॉफिट, है ना। जब एक बार करा तो अर्न प्रॉफिट करना तो आपको कोई मोटिव हुआ ही नहीं, बट वही एक्टिविटी जब आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, डेली डेली जा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो ना। और बिजनेसमैन है, कोई भी प्रोडक्ट डेली डेली परचेज कर रहा है, फिर उसको सेल कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो आप क्या कर रहे हो, अब प्रॉफिट अर्निंग की बात कर रहे हो। तो प्रॉफिट अर्निंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना मतलब मनी को अर्न करना। आपका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या बोलते हो, प्रॉफिट अर्न करना, है ना। अनसर्टेनिटी ऑफ द रिस्क, जो रिस्क है वो भी आता है आपके बिजनेस में। जो आपका बिजनेस है ना, रोजेस ऑफ बेड नहीं है। रोजेस ऑफ बेड मतलब कि फूल बिछे हुए नहीं है आपके रास्ते में, ठीक है। क्या है, यहाँ पे कांटे भी होती है। इट मीन्स कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होगा, बट सम टाइम यू ऑल्सो हैव टू फेस द लॉस ऑल्सो, करेक्ट। अब जो आपने पढ़ा ना, यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हैं, अब आपको इसको डिफाइन करना है। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना कि आपकी 11th में आ गए, अब आपको पता है लेवल थोड़ा सा हो गया। पहले आप क्या करते थे, जो भी पॉइंट होता था ना, बस पॉइंट हेडिंग की फॉर्म में लिख देते थे, देखो ऐसे लिख देते थे, आपकी टीचर आपको मार्क्स दे देती थी। बट अगर आप अभी भी ऐसे करोगे ना, अगर आपकी मैम पूछ लेती है कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स बताओ, तो आप फीचर्स को सिर्फ पॉइंट्स में लिख दोगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आपको एक लिखने का तरीका आना चाहिए, लाइक हेडिंग लिखो, हेडिंग को एक्सप्लेन करो, तब आपकी टीचर आपको मार्क्स देगी। अब आप यहाँ से खुद से भी स्टडी कर सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहां पे हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, या फिर हम सॉरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को, जिससे क्या हो, उनकी नीड जो है वो फुलफिल हो सके, करेक्ट। नेक्स्ट आपको बोल रखा था प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप क्या करते हो, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। फिर या फिर आप बोल रहे हो सेल करते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर कह रहे हो डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, है ना, तभी वो आपका क्या होगा, बिजनेस होगा, तभी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बिजनेस इन्वॉल्व engaging in transaction regularly, whether it is selling product, offering service or both. Consistency in these activities is key to maintaining a successful business. एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी होता है जब आप डेली बेसिस पे कोई काम करते हो, करेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग। सबसे मेन मोटिव आपके बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, सबसे पहला ही हमारा, इसलिए क्यों, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, है ना, सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। अब कह रहे हैं बिजनेस कर रही हो ना, तो इसके कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिजनेस क्यों करना है मुझे, 3 रीजन है भाई काम करने के, सीधी सी बात है। अगर एक इंसान कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे
कुछ रीजंस है हमारे। अब वो हमारे रीजंस क्या है, हम क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के कुछ रीजंस है भाई। क्या है, पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट से रिलेट बात करना, मनी से रिलेट बात करना। मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, करेक्ट। मतलब मनी के लिए काम कर रही हूँ भाई, मैं जो भी काम कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ, पैसे के लिए। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो मेरे कस्टमर्स हैं उनकी नीड को फुलफिल करना, क्या वो चाहते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। ह्यूमन और द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना। ये तीन मेन रीजन है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर हम जॉब करते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं। इन शॉर्ट कि अगर आप काम कर रहे हो, ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। कह रहे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसे के लिए काम करना सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस का, ठीक है। क्या हमारे बिजनेस का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी अर्न करना। क्यों मनी अर्न करनी है, फॉर द सर्वाइवल। सबसे पहले आप क्या कह रहे हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना है। क्यों अर्न करना है, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखो पैसा होगा तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो ना। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव। सबसे पहले आप यही सोचते हो कि भाई मुझे मार्केट में खड़ा रहना है, मतलब इतना प्रॉफिट कर लूं कि जो मेरी कॉस्ट है वो कवर हो जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट भी अर्न हो जाए, करेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, भाई ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉफिट अर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ये मोटिव है। थर्ड, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए मतलब ताकि तभी आपका दिखता है कि आप एक्सपैंड करते हो जब अपने बिजनेस को, ठीक है। आपका बिजनेस ग्रो कब करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो। मुझे कब दिखेगा कि मुझे सक्सेस मिल रही है, जब मेरी कंपनी की सेल ज्यादा होगी, करेक्ट। जब मेरी सेल ज्यादा होगी या फिर ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी, प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ, या फिर मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तब मैं जाके कह सकती हूँ कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रही है। तो ये तो मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव था, सॉरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था। अब मैं बात कर रही हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मेरा कस्टमर है मुझे उसको अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोवाइड करना है, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन देयर आर द सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी। एक कस्टमर है वो प्रोडक्ट को कब खरीदता है, जब उसको रीजनेबल प्राइस पे कोई प्रोडक्ट मिलता है, प्लस उसकी जब क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी मिलती है, करेक्ट। क्वालिटी मीन्स द सेफ्टी लाइक प्रेशर कुकर। अगर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि प्रेशर कुकर है, ठीक है, आप लोग कुकर लेने गए, पहली चीज तो आपको होगी कि रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, प्लस नेक्स्ट थिंग इज कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए कि उससे आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। वही अगर मैं क्वालिटी की दोबारा बात करूं तो पल्सेस हो गए, स्पाइसेस हो गए, मेडिसिन, यहाँ पे आप लोग क्वालिटी से आपका मतलब क्या, प्योर होनी चाहिए, कोई मिलावट ना हो इन सब चीजों में, करेक्ट। नेक्स्ट कह रहे हो अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना मार्केट में, कुछ ऐसा मत करो कि जो गलत हो, ठीक है। एंटी सोशल वर्क करो, लाइक ब्लैक मार्केटिंग मत करो किसी प्रोडक्ट की, ओवर चार्जिंग मत करो। ओवर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ओवर चार्जिंग मीन्स जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस सेट करा है उसी प्राइस पे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, आपकी सोसाइटी को क्या मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो हमारा मुद्दा है हमारी इकोनॉमिक्स का, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द एवरी सोसाइटी। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेसमैन है ना उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, जिससे जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है ना, डेवलपिंग कंट्री के लोगों के पास काम नहीं है, तो वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ द पोल्यूशन कि यार प्रोडक्ट बना रहे हो ऐसा बनाओ कि कम पोल्यूशन क्रिएट हो, आप इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या फिर जो भी आपका वेस्ट है, ठीक है, वो किसी रिवर में मत डालो, जिससे क्या होगा, जो आपका पोल्यूशन है वो कम होगा, करेक्ट। अब देखो थोड़ा सा तो आपको क्लियर हो गया होगा ना यहाँ पे कि अभी आपको बोल रहे थे कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। तो अब बिजनेस है, आपको पता चला कि बिजनेस करना क्यों है, तो आपको पता चला कि भाई तीन रीजन है मेरे को जिसके लिए बिजनेस करना है। क्या है पहला रीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे के लिए काम करना, सोशल एक्टिविटी मतलब सोसाइटी के लिए काम करना, करेक्ट। अब देख लिया आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है,
सोशल एक्टिविटी पता चल गया, जहां पे आप किसकी बात कर रहे हो, अपनी सोसाइटी की बात करते हो, है ना, किसकी बात कर रहे हो, अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हो। अब हम बात करते हैं ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब ह्यूमन और द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेट टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ तो किससे रिलेट कर रहा है, इंसानों से बात कर रहे हैं ना, इंसानों की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, अब हम उनके लिए बात करते हैं। जो एम्प्लॉयज है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखते हो ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने को मिलेगा। और जब आपके एम्प्लॉयज खुश होते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपसे सेटिस्फाई होने चाहिए। अब वो आपसे सेटिस्फाई कब होंगे, जब आप उनको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और उनको जो वो सैलरी चाहते हैं, जो वो वेजेस चाहते हैं, आप उनको उतना पे करोगे, ठीक है। या फिर उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जिससे क्या होगा, वो अपडेट होंगे, उनके स्किल्स अपडेट होंगे और जो वो काम है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडिंग द स्पेशल बेनिफिट्स लाइक द हाउस फैसिलिटी। वो कह रहे हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज है ना, उनको कुछ अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो जिससे वो खुश होकर काम करें। लाइक हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करो, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करो, लाइक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा दो, उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री कर दो। जिससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो खुशी खुशी आपकी कंपनी में काम करेगा और वो टाइम के लिए काम करेगा। करेक्ट। तो ये थे आपके मेन ऑब्जेक्टिव। तो आज आपने क्या देखा, आज आपको ओवरऑल क्या पता चला, आपने आज क्या देखा, फर्स्ट मेन चीज देखी कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। जब ह्यूमन एक्टिविटीज पता चल गई आपको, नॉन इकोनॉमिक पता चली। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी क्लास में जो क्वेश्चंस आते हैं क्लास 11th में, वो केस स्टडी बेसिस पे आते हैं। तो पहले ना अपना कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप केस स्टडी भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले प्लीज अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लो, ठीक है। तो आज मेन आपने दो टॉपिक पढ़ लिए कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों करना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।